अहम खबर है, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से हुकूमत पंजाब के वज़रा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए कहते हैं मुस्लिम लीग क़ाब की क़यादत ने तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा दे दिया है। जो सियासी हालात हैं इसका तकाजा है कि आगे बढ़कर हुकूमत पहले फैसला ले ले। जो पहले फैसला लेता है सियासत में इसको बरतरी हासिल हो जाती है। चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। परवेज इलाही का कहना है लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। इस सूरत हाल पर मशवरा भी हो रहा है और राब्ते भी हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से हुकूमत पंजाब के वज़रा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी न्यूज़ पर सामने आ गई है। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग क़ाब की क़यादत ने तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा दे दिया है। जो सियासी हालात हैं उनका तकाजा है कि आगे बढ़कर हुकूमत पहले फैसला ले ले। जो भी पहले फैसला लेता है सियासत में उसको बरतरी हासिल हो जाती है। चौधरी परवेज इलाही ने मशवरा दिया है। परवेज इलाही ने कहा है कि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। इस सूरत हाल पर मशवरा भी हो रहा है और राब्ते भी हो रहे हैं। इस अंदरूनी कहानी की मजीद डिटेल जानेंगे। इस स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा। अयाज शुजा, मशवरा दे दिया गया है चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, क्या कहेंगे? नहीं मदिया, जिन पे तकिया था वो पत्ते हवा नहीं दे रहे। तो अभी भी मुस्लिम लीग काफ जो है वो हुकूमत के साथ है और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जैसे ही अलीम खान ग्रुप और जहांगीर खान तरीन ग्रुप के आपस में राब्ते और मुशावरत के हवाले से खबरें आईं और 4 सूबाई वज़रा के अलीम खान के घर पहुँचने की खबर आई तो राजा बशारत और मियां महमूद रशीद फौरी तौर पर हंगामी तौर पर चौधरी परवेज इलाही के पास दौड़े दौड़े पहुँचे और उनसे मशवरा किया कि इन हालात में हम क्या करें। और फिर चौधरी परवेज इलाही ने इन हालात के मुताबिक बिल्कुल उनको साहिब मशवरा दिया है, सही मशवरा दिया है कि फ़ौरी तौर पर हंगामी फ़ैसले करें। और वो हंगामी फ़ैसला क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। वो एक बड़ी कुर्बानी की तरफ उनका इशारा था कि एक बड़ी कुर्बानी दे दी जाए तो वफाक की हुकूमत बच जाएगी। और अगर वो फैसला वक्त पर ना किया गया तो शायद फिर कुछ भी हाथ में ना रहे। इस मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने उनको कहा कि आप अपने लोगों को साथ लेकर चलें। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़राए के मुताबिक जब अलीम खान नैब के केस में रिहा होकर आए थे और इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई थी तो इमरान खान ने उनको सीनियर सूबाई वज़ीर का ना सिर्फ ओहदा दिया था बल्कि उनको कहा था कि वो बाकायदा फ़ाल होकर इस ओहदे के मुताबिक काम करें और पंजाब में तरक्याती अमल की निगरानी करें और तरक्याती कामों की खुद निगरानी करें। जिस पर जब अलीम खान ने इस पर काम शुरू किया तो हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इमरान खान से मुलाकात करके उनको बता दिया कि इन हालात में वो वज़ीर आला का ओहदा नहीं संभाल सकते अगर अलीम खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को उनके साथ मुतवाज़ी अहकामात जारी करने हैं। अगर आपकी टीम का पंजाब में लीडर मैं हूं तो ये तमाम मामलात मैं ही देखूंगा। जिस पर अलीम खान को फिर पीछे होना पड़ा और आखिरकार वो फिर उनके रिज़ाइन पर वो किस्सा ख़त्म हुआ। जहां तक अलीम खान का मामला है, अलीम खान पंजाब असम्बली की नशिस्त से भी मुस्ताफ़ी होना चाहते थे लेकिन जब उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया था लेकिन उस वक्त चौधरी परवेज इलाही ने उनको खुद बुलवा कर अपने चैम्बर में, पुरानी असम्बली के चैम्बर में उनको सख्ती से मना कर दिया था कि वो पंजाब असम्बली की नशिस्त से किसी सूरत पर भी मुस्ताफ़ी ना हो। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँगा अलीम खान सबसे पहली बार परवेज इलाही जब वज़ीर पंजाब मुंतखब हुए थे उन्हीं की कैबिनेट में पहली बार वज़ीर बने थे, इसलिए उनकी पुरानी याद अल्लाह भी उनसे है। और वैसे भी चौधरी परवेज इलाही और शुजात हुसैन का जो सियासी विजन है वो बहुत तो वो जो पुराना राब्ता है या शुजा, आपको लगता है कि आज कहीं ना कहीं काम आ जाएगा? आपने कहा कि बड़ी कुर्बानी का जो है उन्होंने इशारा दिया है कि वो देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, उसी राब्ते के लिए ही राजा बशारत और मियां महमूद रशीद चौधरी परवेज इलाही के पास पहुंचे थे कि वो जहांगीर तरीन और अलीम खान को रोकें कि वो PTI की वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे ना हो बल्कि साथ मिलकर चलें। जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि आप फौरी तौर पर एक बड़ी कुर्बानी दे दें। अगर आप ये बड़ी कुर्बानी देते हैं यानी आप ये बड़े सियासी फैसले कर लेते हैं तो शायद आपको बरतरी हासिल हो और आप अपनी वफाकी हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर वक्त पे फैसला ना लिया गया तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। यही वो बड़ा मशवरा था, यही वो बड़ी कुर्बानी थी जिसकी तरफ शायद स्पीकर पंजाब असम्बली इशारा कर रहे थे। अगर ये ना हुई तो फिर जो इस वक्त PDM की स्ट्रेटजी है, जब PDM और खुसूसन साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी 2 मुलाकातों के बाद भी चौधरी बरादरान को वफाकी हुकूमत से दूर नहीं कर सके और अपने साथ नहीं मिला सके और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उनकी राजगाह पर आमद हुई तो उसके बाद PDM ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की थी और उन्होंने PTI के जो नाराज़ रहनुमा थे उनसे राब्ते शुरू कर दिए थे। और हमारे ज़राए के मुताबिक पंजाब में इस सिलसिले में जहांगीर तरीन और अलीम खान से रब्ता किया गया था। KPK में भी राब्ते हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी राब्ते हो रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर जो पहला अभी जो ऑन चौधरी पहुंचे हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ऑन चौधरी तो पहले ही तरीन ग्रुप में शामिल थे। आज तो सूबाई वज़ीर आसिफ नकई भी उसमें शामिल हो गए हैं, वो भी पहुंच गए हैं। यानी उनकी तो
शायद कोई नाराज़ी भी नहीं थी वज़ीर पंजाब से, लेकिन ये सियासी सूरत हाल का तकाजा है कि जैसे ही आपका सिंहासन, इक़्तिदार का सिंहासन डोलता है तो फिर बहुत सारे लोग जो शायद उसके पिलर होते हैं वो भी आपका साथ छोड़ना शुरू हो जाते हैं। और यही हमने आज देखा कि आसिफ नकई की वहाँ मौजूदगी मुझे काफ़ी हैरत में डाल रही है कि मैंने आज तक आसिफ नकई को कभी भी वज़ीर पंजाब या वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ या PTI की क़यादत के ख़िलाफ़ बात करते नहीं सुना, और ना ही उन्होंने कभी मीडिया पर या किसी और फोरम पे अपने इख्तलाफात का जिक्र किया। लेकिन अब से कुछ देर पहले वो भी जहांगीर तरीन के राजगाह पे पहुंच गए हैं, जहां पहले ही औन चौधरी, सलमान नहीं और दीगर जो नाराज़ अरकान थे वो मौजूद थे। अच्छा अयाश, थोड़ा सा पस मंजर में जाते हैं। अगर हम बुज़दार साहब को देखें, सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला, एक बड़ा कलमदान आपको सौंपना, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, ना सिर्फ आप डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, बल्कि काबीना के जो दीगर अरकान हैं वो भी आपसे नारा रहे हैं, हमेशा रहे हैं, और इसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। आपको नहीं लगता कि जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे बड़े जो नाम हैं, इनको वज़ीर आज़म साहब की जानिब से नाराज़ होने से पहले ही मना लेना चाहिए था, पहले ही हो जाना चाहिए था ऐसा? मदीहा, इसको कहते हैं सियासी बसीरत। आप कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं ये अलग बात है, लेकिन आपको वो पॉपुलैरिटी वजारत उज़्मा या वजारत आला के उहदे पे यानी कि मैक्सिमम उस पर तो पहुंचा सकती है, लेकिन वहाँ पर बैठ कर आपने फैसले क्या लेने हैं इसको आपकी सियासी विजडम ही देख सकती है। मैं आपको सिर्फ छोटी सी एक बात बता दूं कि 10 साल के बाद जब ये 2018 की पंजाब असम्बली हलफ ले रही थी तो इलेक्शन हुए थे स्पीकर के, तो चौधरी परवेज़ लाई ने बतौर स्पीकर जो इनकी टोटल स्ट्रेंथ थी मुस्लिम लीग काफ और PTI की, उससे कई ज़्यादा वोट लिए थे, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने वॉकआउट कर दिया था डिप्टी स्पीकर और CM के इलेक्शंस पे। और उसके बाद मुज़ाकरात हुए थे कि आप हमारे मेंबर्स को वोट डालने में मजबूर नहीं करेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके कैसे राब्ते थे कि मुस्लिम लीग नून जो कि 10 साल इक़्तिदार में रही, जो इस वक्त भी पंजाब में बहुत मजबूत पोजीशन में है, उसके कई अरकान असम्बली ने स्पीकर के ओहदे पर चौधरी परवेज़ लाई को वोट दिया था। मैं सिर्फ आपको और ये कई बार हुआ पंजाब असम्बली में कि जब PTI चौधरी परवेज़ लाई के साथ खड़ी नहीं थी तो नून लीग आगे खड़ी हुई। एक कई ऐसे प्राइवेट बिल थे जिसके ऊपर ये हमने खुद पंजाब असम्बली में देखा। बात यह है कि ये नाराज हुए क्यों? जहांगीर तरीन और अलीम खान को तो मुस्लिम लीग नून जो है और इमरान खान के मुखालफिन बबांगे दहल उनके ATMs करार देते थे, उनको बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता था। जब अयाज सादिक की निशिस्त पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए कहा था कि मैंने अपने तर्कश में से सबसे जो मजबूत तीर है वो मुकाबले में उतारा है, वो मैंने चलाया है। तो जहांगीर तरीन तो और उस कदर महंगा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ जो अयाज सादिक और अपना अलीम खान का इलेक्शन था, जिस कदर उस पर पैसा लगा, जिस कदर दोनों जमातों की तरफ से जोर लगा, और सिर्फ 3000 कुछ वोटों की बर्तरी से अयाज सादिक वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। हालांकि जब वो सुबह अपने घर से निकले थे, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था मैं 40,000 से जायद की लीड से जीतूंगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये वो लोग थे जो PTI बनाने वाले थे, PTI की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। उसके बाद जब 2018 का आप इलेक्शन जीते हैं, लेकिन आपके पास ना वफाक में अक्सरियत थी ना पंजाब में अक्सरियत थी, तो किसका जहाज चला था? वो क्या मशहूर अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने जहांगीर तरीन साहब को फोन किया ना मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने उनका फोन भी नहीं उठाया। क्या समझते? बिल्कुल, अलीम खान को उन्होंने फोन किया था और अलीम खान ने उनकी ज़राए के मुताबिक कॉल अटेंड की। जहांगीर तरीन जो है वो इस वक्त लंदन में है और टेलीकम्युनिक लिंक के जरिए वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये हालात आए क्यों? जब आप बार बार यू टर्न लेते हैं, बार बार अपने फैसलों पर यू टर्न लेते हैं, जब आप अपने पुराने साथियों को जिन्होंने आपकी खातिर अपना पैसा भी खर्च किया, नुकसानात भी उठाए, और आप उनको अहमियत नहीं देते, तो फिर आपको ऐसे ही हालात देखने पड़ते हैं। मैं बिल्कुल ये तस्लीम करता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर भी बैड गवर्नेंस के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे 2008 से 13 की हुकूमत में। लेकिन आसिफ ज़रदारी में एक खूबी थी, वो अपने तमाम साथियों को साथ लेके चलते थे। आप देखें कि खुर्शीद शाह को नैब नहीं तोड़ सकी। खुर्शीद शाह आज भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, और भी कई नाम मैं लूंगा जो नैब के ज़ेर ताब रहे, लेकिन उनको वो नहीं तोड़ सके। मैं इस बार खुद मुस्लिम लीग नून को देख के हैरान हूं कि मुस्लिम लीग नून को उस तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका जिस तरह के हमने 12 अक्टूबर 1999 में देखा था कि किस तरह पारा पारा हो गई थी मुस्लिम लीग नून।